क्या आप उस फिल्म डायरेक्टर के बारे में जानते हैं जिसने एक क्लासिक बनाने के बाद में ये फैसला कर लिया कि वो भविष्य में कभी फिल्म का निर्देशन नहीं करेगा, कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं करेगा। और सचमुच उसने ऐसा किया। ये जो क्लासिक है वो उसकी आखिरी फिल्म है जिसको लोग आज याद करते हैं। हिंदी फिल्मों की, क्लासिक फिल्मों की जब लिस्ट बनती है तब इस फिल्म का नाम उसमें ज़रूर शामिल होता है। और ये फिल्म थी कागज़ के फूल और इसके डायरेक्टर थे गुरुदत्त, द ग्रेट गुरुदत्त। कागज़ के फूल 1959 में आई थी और इस फिल्म को उस दौर में क्रिटिक्स ने और दर्शकों ने, दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था। तो हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। आप देख रहे हैं फॉर बॉलीवुड, मैं हूं रवि बुले। कागज़ के फूल जो है, हिंदी सिनेमा की दुनिया में जो लोग काम करते हैं, जो उनके सपने होते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं होती है, किस्मत यहाँ कैसे किसी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, इन सब बारे में इसकी कहानी थी। कहानी पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक बात और जो है वो कागज़ के फूल के बारे में आपको जाननी चाहिए। कागज़ के फूल हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक और मील का पत्थर है, एक और माइलस्टोन है। इसकी एक वजह है, ये वजह है कि ये पहली हिंदी फिल्म है जो सिनेमा स्कोप में बनी थी। आप इस फिल्म से पहले का सिनेमा उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि पर्दे पर वो जो सिनेमा था छोटा होता था। एक बड़े पर्दे पर जो है वो स्क्वायर जैसा या रेक्टेंगल जैसा उतना ही सिनेमा दिखाई देता था। लेकिन ये जो सिनेमा स्कोप तकनीक आई थी, इसने वाइड लेंस में, जो मतलब सिनेमा, आपको सरल शब्दों में समझाएं तो सिनेमा इसके बाद पूरे पर्दे पर दिखाई देने लगा। ऐसा नहीं होता था कि सिनेमा के पर्दे के आजू बाजू के दाएं बाएं के जो हिस्से हैं वो ब्लैक हैं और सिर्फ बीच के हिस्से में फिल्म चल रही है, ऐसा नहीं था। इसने पूरे पर्दे पर चौड़ाई में, वाइड एंगल जिसे कहते हैं, सिनेमा को दिखाना शुरू कर दिया था। दरअसल सिनेमा स्कोप जो था वो एक लेंस सीरीज थी। जैसे कि आप जानते हैं कैमरे से सिनेमा शूट होता है और कैमरे के अंदर जो लेंस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसी से ये तय होता है कि फिल्म जो है या जो आप कैप्चर कर रहे हैं वो कैसा दिखेगा, उसके कितने कितने तरह के वेरिएशंस होंगे। तो सिनेमा जो है वो कैमरे की तकनीक के साथ इवॉल्व होता गया। जैसे जैसे कैमरा बेहतर होते गए वैसे वैसे सिनेमा बेहतर होता गया। तो ये जो सिनेमा स्कोप तकनीक थी, हॉलीवुड के फॉक्स सेंचुरी जो स्टूडियो था उसने इसको 50s के शुरुआती दशक में जो है उसको डेवलप किया। बड़ा स्टूडियो था और उसने 1953 में द रॉब करके एक पहली हॉलीवुड फिल्म बनाई थी। मतलब वो दुनिया की पहली फिल्म थी जो सिनेमा स्कोप में शूट हुई थी। अब जब ये फिल्म बनी और वहाँ बड़ी हिट हुई तो फिर इस तकनीक के साथ सफल होने के बाद में फॉक्स सेंचुरी के जो अधिकारी थे, जो उन लोगों ने सोचा कि अब इसको दुनिया भर में जो है इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। और निश्चित रूप से वो तकनीक थी, तो तकनीक पैसा कमा कर देती है, जो भी नई तकनीक आती है उसके बनाने वाले को। तो उन्होंने दुनिया में इसका प्रसार जो है वो शुरू किया। हिंदुस्तान में उन्होंने गुरुदत्त से संपर्क किया और इसकी वजह ये थी कि गुरुदत्त ने अपने सिनेमा से पूरी दुनिया में उस दौर में जगह बना ली थी। कागज के फूल से पहले उन्होंने प्यासा जैसी फिल्म बनाई थी जो दुनिया की बेहतरीन फिल्मों में गिनी गई और आज भी गिनी जाती है। जिस तरह से उसकी कहानी थी, जिस तरह से उसको शूट किया गया था, ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, जिस तरह से गुरुदत्त ने उसमें अभिनय किया था, तो उसने उनकी लोकप्रियता जो थी और उनकी जो पहचान थी वो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो है वो उसको स्थापित कर दिया था। तो फॉक्स सेंचुरी के जो अधिकारी थे उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव जो थे, अपने प्रतिनिधि जो थे, वो गुरुदत्त के पास भेजे और उन्हें बताया कि देखिए सिनेमा की एक नई तकनीक है और इस तरह से जो इसको जब आप इस कैमरे लेंस को इस्तेमाल करते हैं तो ये पूरे पर्दे पर सिनेमा दिखेगा वगैरह, जो भी उन्होंने समझाई चीज़ें। गुरुदत्त का जो घर था, जो बंगला था, उसका जो बगीचा था, वहीं पर कहा जाता है कि जो फॉक्स सेंचुरी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स और टेक्नीशियंस आए थे उन्होंने उसको एक, वहाँ पर उन्होंने उसका कहना चाहिए कि बताया किस तरह से वहाँ शूट करके एक नमूना दिखाया कि देखिए इस तरह से जो है वो शूट होगा और ये फिल्म बनेगी। गुरुदत्त को बहुत पसंद आई तकनीक। गुरुदत्त प्रोड्यूसर भी थे और लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो तो उनके सिनेमा में हम देखते ही हैं। तो तकनीक को लेके भी जो है वो सिनेमा को और इवॉल्व करना चाहते थे। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है अब अगली फिल्म जो है हम इसी सिनेमास को तकनीक के साथ बनाएंगे। अब मजे की बात यह है कि
कागज के फूल जो है भले ही पहली फिल्म है जो आपको सिनेमास्कोप में देखने मिलती है हिंदी सिनेमा में, मगर गुरुदत्त ने इससे पहले गौरी नाम की एक फिल्म जो है वो शुरू की थी और वो उसको सिनेमास्कोप लेंस के साथ में बनाना चाह रहे थे। और इस फिल्म की शूटिंग जो है कलकत्ता और बंगाल वहाँ सब तय हुई थी और शूटिंग शुरू भी हो गई। इसमें गुरुदत्त ने अपनी पत्नी जो है वो गीता को बतौर हीरोइन लिया था और वो खुद इस फिल्म में हीरो थे। अब फिल्म की जब शूटिंग शुरू हुई और बताया जाता है कि कुछ रील और लगभग आधी फिल्म जो है वो शूट हो चुकी थी, लेकिन उसी आधी फिल्म के बीच में अब इसके अलग अलग वर्जन मिलते हैं कि वो क्यों वो फिल्म बंद हो गई। कई लोगों का ये बोलना है कि गुरुदत्त जो थे जिस तरह से फिल्म डेवलप हो रही थी उसका जो शेप बन रहा था, गुरुदत्त जो थे उससे बहुत खास जो है बहुत खुश नहीं थे और वो उन्हें मज़ा नहीं आया तो उन्होंने फिल्म बंद कर दी। एक वर्जन ये भी मिलता है कि पत्नी जो थी उसके साथ उनके संबंध जो थे बहुत मधुर नहीं थे और कई तरह के तनाव थे उनके रिश्तों में। वहीदा रहमान का नाम जो है वो तब भी लिया जाता था और अभी भी इस तरह की चीज़ें आपको मीडिया और सोशल मीडिया में देखने मिलती हैं। तो खैर एक वजह ये बताई गई थी कि वहीदा रहमान को लेकर कुछ बातें थी और जिससे उनकी पत्नी नाखुश थी, फिर संबंध वहाँ और ज़्यादा बिखर गए और तनाव आया। तो कुल मिला के ये फिल्म जो थी गुरुदत्त ने बंद कर दी। इसके बाद में उन्होंने नई फिल्म शुरू की जिसका नाम था कागज के फूल और इस फिल्म में उन्होंने वहीदा रहमान को लिया। खुद वो जो थे हीरो बने गुरुदत्त, वहीदा रहमान इसमें फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी। वैसे तो फिल्म आपने देखी होगी, लेकिन अगर आपने नहीं भी देखी तो आपको बहुत जानकारी के लिए बस संक्षेप में बता दूं। जैसा कि शुरू में मैंने कहा था कि ये सिनेमा की दुनिया के बारे में बताती है। यहाँ कामयाबी, यहाँ की नाकामयाबी, यहाँ जो सपने, महत्वाकांक्षाएं और फिर वो लक बाई चांस किसी को एक बड़ा मौका मिल जाता है और वो रातों रात सितारा बन जाता है। दरअसल ये कहानी वही थी जो कागज के फूल थी। गुरुदत्त इस फिल्म में एक बड़े मशहूर और कामयाब निर्देशक के रोल में थे और उनका अपना परिवार है, पत्नी है, बच्ची है। लेकिन वो परिवार जो है उनकी पत्नी और उनके जो सास ससुर होते हैं, वो जो फैमिली होती है उनकी, वो बहुत इस बात को पसंद नहीं करती, अप्रिशिएट नहीं करती कि गुरुदत्त जो है वो फिल्मों में डायरेक्टर है और उनकी सक्सेस से भी उन्हें कुछ बहुत लेना देना नहीं होता। तो इस तरह से उनका परिवार जो है वो टूट जाता है। हालांकि आप देखें ये वो दौर था, आज भले ही सिनेमा के लिए इतना ग्लैमर है, हर कोई यहाँ आना चाहता है, पर एक समय था जब सिनेमा को बहुत अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता था, यहाँ काम करने को बहुत अच्छी बात नहीं समझा जाता था। तो ये उसी दौर की कहानी कह रही थी। तो गुरुदत्त एक टूटे हुए परिवार से थे और लेकिन वो उनका पैशन था सिनेमा बनाना और वो फिल्म में भी आप देखते हैं कि वो डायरेक्टर के रूप में बतौर नया नया सिनेमा बनाना चाहते हैं अच्छे तरह से। यहीं पर उनकी मुलाकात जो है अचानक एक लड़की से होती है रात में, जो है वो वहीदा रहमान। वो अलग कहानी है उनकी जो चलती, लेकिन कहानी का ये इस फिल्म में ट्रैक ये है कि उन्हें लगता है कि ये लड़की जो है आगे जाके बहुत कामयाब हीरोइन बन सकती, वो उसको मौका देते हैं। जब वो उनसे दूसरी बार मिलने आती है उनके स्टूडियो में उनके दफ्तर में, तो वो उसको ऑडिशन लेते हैं, उसको मौका देते हैं और ये जो है देखते देखते एक बड़ी स्टार बन जाती है। फिर दोनों के प्यार के चर्चे और फिर उनके फैमिली वाला एंगल, डायरेक्टर का, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती है। फिर वो क्योंकि ये इमोशनली एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, मगर वो समय और वो समाज एक अलग था, तो उस एक्ट्रेस को ये अच्छा नहीं लगता है कि उसका नाम जो है वो जोड़ा जा रहा है और उसको लगता है कि कहीं वो इनके परिवार के टूटने के लिए वो खुद जिम्मेदार है। तो इस तरह से जो है वो अपना रास्ता अलग कर लेती है। इस बीच जो है गुरुदत्त जो बतौर उस फिल्म में एक्टर थे, वो लगातार जो है कमज़ोर फिल्में बनाते हैं, उनका मार्केट जो है वो ख़राब होता जाता है, होते होते एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं और एक बर्बाद हो जाते हैं, जिसको फिल्मों में भी कहा जाता है कि आदमी फिल्म बना बना के बर्बाद हो गया। दूसरी तरफ वो जो एक्ट्रेस जिसका रोल वहीदा रहमान ने निभाया था, उसकी डिमांड मार्केट में बनी रहती है, उसका स्टारडम बना रहता है और अंत में आप देखेंगे कि इधर आपको एक सीन देखने मिलता है जहां गुरुदत्त बर्बाद हैं, वो जो डायरेक्टर है वो बर्बाद है और एक एक पैसे का मोहताज है, और दूसरी तरफ वो जो एक्ट्रेस है जिसको उन्होंने रातों रात एक सड़क पर देखा और हीरोइन बना दी और वो इतनी बड़ी स्टार बन चुकी है कि उसकी फिल्म में एक छोटे से रोल के लिए जो है वो गुरुदत्त जो है कतार में होते हैं। और क्लाइमैक्स आप देखिएगा फिल्म का, बहुत खूबसूरत और दिल को छूने वाला क्लाइमैक्स है। तो दरअसल ये फिल्म ये भी बताती है कितनी नकली दुनिया है। दरअसल असली फूल नहीं है जो आपको बाहर से
दूर से इतने खूबसूरत, इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने नाजुक लग रहे हैं, जो आपको बहुत आकर्षित कर रहे हैं, हकीकत में वैसा नहीं है। उन कागज के फूलों में खुशबू नहीं है। गुरदत्त इस फिल्म से यही मैसेज दे रहे थे। बहुत सुंदर फिल्म है, आप इसको देखिएगा। इसके बारे में कुछ थोड़ी सी बातें मैंने आपको बताई है, आप फिल्म देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। एक बात और जाते जाते, इसी फिल्म पर, कागज के फूल पर 2022 में आर बाल्की ने एक फिल्म बनाई थी, इसको बेस बना करके, चुप द रिवेंज ऑफ एन आर्टिस्ट, शायद यही नाम था उस फिल्म का। सनी देओल उसमें थे और दुलकर सलमान जो थे वो उसमें थे, पूजा भट्ट थी, और भी हैं। तो आपको, लेकिन समस्या ये थी कि उन्होंने इसकी कहानी को आर्टिस्ट के रिवेंज के रूप में लिया, कि मतलब एक जो अच्छा आर्टिस्ट होता है, कागज के फूल के बहाने उन्होंने दिखाया कि एक अच्छा आर्टिस्ट जो है, जब उसको उसकी कद्र नहीं करती है सोसाइटी, उसके क्राफ्ट की, उसके इमोशंस की कद्र नहीं करती, तो कैसे वो जो है एक मर्डरर में बदल जाता है। हालांकि ये फिल्म बहुत ही मुझे तो नहीं पसंद आई, हालांकि कई लोगों को नहीं पसंद आई, और इसका बॉक्स ऑफिस और तमाम चीज़ें बताती है कि ये फिल्म नहीं चली। तो उन्होंने अपनी तरफ से गुरदत्त को इस बहाने श्रद्धांजलि दी, और बहुत सारे फिल्म मेकर्स को बॉलीवुड में लगता है कि उन्होंने बहुत शानदार सिनेमा रचा है, क्रिटिक्स ने उसको खारिज कर दिया, ऑडियंस ने उसको खारिज कर दिया। वो क्रिटिक्स को विलेंस की तरह पेश करते हैं कि भाई इनके कहने से नहीं देखने गए, हालांकि ये बात सच नहीं है। बहुत बार होता है कि लोग क्रिटिक्स के कहे पर बिल्कुल नहीं जाते हैं। क्रिटिक्स किसी फिल्म को बहुत खराब बताते हैं, वो फिल्म खूब चलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है क्रिटिक भर भर कर उसको 4-4, 5-5 स्टार देते हैं, और फिल्म जो है वो देखने के लिए नहीं जाती ऑडियंस। तो इस तरह से है। पर खैर, हम कागज के फूल की बात कर रहे थे, तो ये देखिए, एक ये टॉप की फ्लॉप फिल्म थी, जिसमें एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो थे गुरदत्त, उनको लगभग 17 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ था, और उसके बाद ही उन्होंने कसम खाई कि भविष्य में मैं कभी जो है फिल्म नहीं डायरेक्ट करूंगा। हालांकि वो फिल्में प्रोड्यूस करते रहे, फिल्मों में एक्टिंग करते रहे, मगर कागज के फूल उनकी बतौर निर्देशक आखिरी फिल्म थी। कुछ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फॉर बॉलीवुड को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।